शब्द शक्ति, परिभाषा, स्वरूप एवं शब्द शक्तियों का सोदाहरण परिचय। यहाँ पर शब्द शक्तियों की परिभाषा और स्वरूप का विवेचन किया जा रहा है। शब्द शक्तियों की परिभाषा एवं उनका स्वरूप। काव्यशास्त्र में शब्द शक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार से काव्यार्थ बोध के लिए शब्द शक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक है, वैसे ही काव्यास्वादन के लिए भी है। इसीलिए शब्द शक्तियों को काव्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग स्वीकार किया गया है। इनसे काव्य में अर्थ, सौंदर्य और लालित्य की वृद्धि होती है। शब्द शक्ति दो शब्दों के योग से बना है शब्द और शक्ति। शब्द उस सार्थक ध्वनि समूह को कहते हैं जिसमें अर्थ वहन करने की क्षमता होती है। शक्ति शब्द शब्द एवं किन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है सामर्थ्य। शब्द में अर्थ सूचित करने की क्षमता ही शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति में शब्द के ऐसे व्यापार पर विचार किया जाता है जो शब्दार्थ का बोध कराने में सहायक होता है। इस प्रकार जिस शक्ति के द्वारा शब्द में अंतर्निहित अर्थ को स्पष्ट करने अथवा ग्रहण करने में सहायता मिलती है, वह माध्यम ही शब्द शक्ति कहलाता है। प्रत्येक शब्द से जो अर्थ का ज्ञान होता है, उस अर्थ का बोध कराने वाला व्यापार शब्द की शक्ति है। अलंकार शास्त्रियों ने शब्द तीन प्रकार के स्वीकार किए हैं: वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। मुख्य अर्थ को सीधे सीधे कहने वाला शब्द वाचक कहलाता है। अभिप्रेत अर्थ को लक्षित करने का कार्य लाक्षणिक शब्द का है, और व्यंजक शब्द देश, काल आदि के प्रसंग में एक तीसरे अर्थ की व्यंजना करता है। इन तीन प्रकार के शब्दों के अनुरूप ही इनके तीन प्रकार के अर्थ वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ होते हैं। इन शब्दों का अपने अर्थों से एक विशेष संबंध रहता है। इसी संबंध के द्वारा शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है और इस संबंध से ही उनमें एक प्रकार की शक्ति का संचार होता है। अतः यह संबंध हो शब्द की शक्ति है। शब्दार्थ के इस संबंध को शक्ति, वृत्ति और व्यापार कहते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि शब्द से अर्थ का जो बोध होता है, उसमें शब्द अर्थबोध का कारण है, अर्थ उसका कार्य है और यह शक्ति कारण का व्यापार है। इस व्यापार को समझने के लिए अनेक आचार्यों ने शब्द शक्तियों को अपने मतानुसार निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है। अलंकार शास्त्रियों के मत में शक्तियां तीन हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। वैयाकरणों एवं ध्वनिवादी आचार्यों ने भी इन्हीं तीनों को स्वीकार किया है। भट्टनायक के मतानुसार शक्तियां तीन हैं: अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व, वाचक शब्द और अभिधा व्यापार। मीमांसक अभिधा, लक्षणा और तात्पर्यों को शब्द शक्तियां मानते हैं। सभी विद्वानों के मतों का सार संग्रह करते हुए आचार्य मम्मट ने शब्दार्थ के स्वरूप का निर्णय करते हुए कहा है कि शब्द तीन प्रकार के होते हैं: वाचक, लक्षक और व्यंजक। इन्हीं तीन प्रकार के शब्दों से तीन प्रकार के अर्थों वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य का भी बोध होता है। मीमांसकों ने इन तीनों के अतिरिक्त तात्पर्यार्थ नामक एक चौथा अर्थ स्वीकार किया है। इस अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति तात्पर्य शक्ति कहलाती है। वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य इन तीनों अर्थों का बोध क्रमशः अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा होता है। यहाँ इन शक्तियों के स्वरूप की चर्चा संक्षेप में की जा रही है। इनका उदाहरण सहित विस्तार से विवेचन आगे किया जा रहा है। शब्द शक्तियों के स्वरूप का संक्षिप्त निरूपण निम्न प्रकार से है। अभिधा शब्द शक्ति। जब कोई शब्द अपने साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराता है तो वहां उस अर्थ की प्रतीति में शब्द का व्यापार करने वाली शक्ति अभिधा शक्ति कहलाती है और उससे बोध्य अर्थ वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ कहलाता है। इसी को आचार्य मम्मट ने इस प्रकार से कहा है: समुख्योस्तत्र मुख्यो व्यापारो से अभिधोच्यते। आचार्य मम्मट ने साक्षात संकेतित अर्थ को ही मुख्य अर्थ कहा है। शक्ति या अभिधा वह व्यापार है जिसके द्वारा साक्षात संकेतित अर्थ अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है। जैसे गो शब्द का शासनादिमान अर्थ में संकेतग्रह होने के पश्चात यो शब्द से संकेतित गोरूप अर्थ की प्रतीति होती है। इस प्रतीति का बोध कराने वाला शब्द का व्यापार अभिधा शक्ति कहलाता है। लक्षणा शब्द शक्ति। संकेतित अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध न होने पर और उससे संबद्ध किसी अन्य अर्थ का बोध जिस शब्द शक्ति के द्वारा होता है, उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं और उससे बोध्य अर्थ लक्ष्यार्थ कहलाता है। जैसे गंगाया घोष में गंगा शब्द के द्वारा अभिधा वृत्ति से गंगा प्रवाह अर्थ का बोध होता है। यही वाच्यार्थ है जो गंगा तट को लक्षित करता है। इस प्रकार लक्ष्यार्थ गंगा तट के बोध का व्यापार वाच्यार्थ गंगा प्रवाह में है। तथापि वाच्यार्थ के व्यापार का शब्द में आरोप कर लिया जाता है और शब्द को लाक्षणिक कहा जाता है। आचार्य मम्मट ने लक्षणा को परिभाषित करते हुए कहा है: मुख्यार्थबाधित अद्योगे अन्योथो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया।
इन्होंने लक्षणा को लक्षणारोपिता क्रिया माना है। अतः लक्षणा शब्द का आरोपित व्यापार है। इसी को आचार्य विश्वनाथ ने इस प्रकार कहा है। मुख्यार्थ बाधित अद्युक्तो प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद्वासो लक्षणा शक्तिरर्पिता। आचार्य मम्मट ने लक्षणा के 6 भेद स्वीकार किए हैं। प्रथमतः लक्षणा के 2 भेद माने हैं, एक शुद्धा और 2 गौणी। फिर शुद्धा लक्षणा के 2 भेद किए हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। इनके अतिरिक्त लक्षणा के 2 भेद आरोप और अध्यवसान की दृष्टि से सारोपा और साध्यवसाना किए। इस प्रकार शुद्ध लक्षणा के 4 भेद हुए, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारोपा और साध्यवसाना। गौणी लक्षणा के 2 भेद हुए, सारोपा साध्यवसाना। मम्मटकृत 6 भेद संक्षेप में इस प्रकार हैं। लक्षणा 1 शुद्धा लक्षणा, 2 गौणी लक्षणा। शुद्ध लक्षणा 1 उपादान लक्षणा कुंताः प्रविशन्ति, 2 लक्षण लक्षणा गंगाया घोष, 3 सारोपा आयुर्धृतम। गौणी लक्षणा 1 सारोपा गौरबाहिका, 2 साध्यवसाना गौरयम। व्यंजना शब्द शक्ति। जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से आगे प्रकरणादि के कारण एक नए अर्थ का बोध होता है तो जिस शब्द की शक्ति के द्वारा यह बोध होता है वह व्यंजना शक्ति कहलाती है और अर्थ व्यंग्यार्थ कहलाता है। उस लाक्षणिक शब्द में जो व्यंग्य को प्रकट करने वाला व्यापार है वह व्यंजना स्वरूप ही है। यस्य प्रतीतिमाधातुन लक्षणा समुपास्यते फले शब्दगम्येत्र व्यंजनान्ना प्रक्रिया। अर्थात जिस शैत्य पावनत्वादी प्रयोजन की प्रतीति को उत्पन्न करने के लिए लक्षणा का आश्रय लिया जाता है, इस फल प्रतीति में जो कि एकमात्र लाक्षणिक शब्द का ही विषय है, व्यंजना के अतिरिक्त अन्य कोई व्यापार नहीं है। यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि प्रयोजन की प्रतीति कराने की इच्छा से जहाँ गंगाया घोष इत्यादि में लक्षणा द्वारा शब्द प्रयोग किया जाता है, वहाँ अन्य के द्वारा उस प्रयोजन की प्रतीति नहीं होती अपितु व्यंजक शब्द के द्वारा होती है। इस प्रयोजन प्रतोति के विषय में व्यंजना के अतिरिक्त दूसरा कोई व्यापार नहीं हो सकता। आचार्य मम्मट ने व्यंजना के 2 प्रमुख भेद माने हैं, एक शाब्दी व्यंजना और 2 आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना भी 2 प्रकार की होती है, अभिधामूला और ई लक्षणामूला। आर्थी व्यंजना के 10 भेद होते हैं, वक्ता, ई बोधव्य, ई काकु, इव वाक्य, वी वाच्य, वी अन्य सनिधि, वी प्रस्ताव, वी देश, एक्स काल तथा एक्स चेष्टा आदि की विशिष्टता। शब्द शक्ति के स्वरूप को विस्तारपूर्वक निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। अभिहितान्वयवाद। अभिहितान्वयवाद से तात्पर्य यह है कि पहले अभिधा शक्ति से एक दूसरे से असंबद्ध पदों से केवल उनके अर्थ की प्रतीति होती है, तदनंतर उन पदों के अर्थ का परस्पर अन्वय संबंध होता है, जिससे एक नया अर्थ वाक्यार्थ के रूप में प्रकट होता है, अर्थात पदार्थों का एक दूसरे से संबंध ही वाक्य का अर्थ होता है। वह पदार्थों से अलग विशेष तरह का होता है, जो पदों के द्वारा प्रकट नहीं होता है। इसलिए उसे प्रकट करने के लिए एक विशेष वृत्ति की जरूरत होती है, जिसे तात्पर्य शक्ति कहते हैं। कुछ आचार्यों के अनुसार अभिहितान्वयवादी मीमांसकों के मत में तात्पर्य वृत्ति में बतलाया जाने वाला तात्पर्यार्थ चौथा अर्थ माना गया है। वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक शब्दों में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना ये 3 शब्द शक्तियां रहती हैं। वाच्य अर्थ का बोध जिस शक्ति से हो उसे अभिधा कहते हैं। जिससे लक्ष्य अर्थ का ज्ञान हो वह लक्षणा है। जो शक्ति व्यंग्य अर्थ का ज्ञान कराए वह व्यंजना कहलाती है। वृत्ति भी एक शक्ति का नाम है। आकांक्षा योग्यता। सन्निधिव षद्वक्ष्यमाण स्वरूपाना पदार्थाना समन्वये तात्पर्यार्थी विशेषपुर पदार्थोपि वाक्यार्थः समुल्लस्तीत्यभिहितान्वयवादिना मतम्। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के बल से अन्वय होने पर अर्थात एक दूसरे से संबंध होने पर एक तात्पर्य रूप अर्थ प्रकट होता है, जो कि वाच्य अर्थ आदि से विलक्षण आकार का है और वाक्य में आए हुए पदों का अर्थ भी नहीं है, अपितु तात्पर्य शक्ति द्वारा प्रकाशित वाक्य का अर्थ है। यही अभिहितान्वयवादियों का कहना है। इस संदर्भ में आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि पदों का उल्लेख हुआ है। वाक्य के अर्थ का बोध कराने में इनकी अपनी विशेषता है। 1 आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ श्रोता की जानने की इच्छा से है, अर्थात एक पद को सुनने के बाद दूसरे पद को सुनने की इच्छा को आकांक्षा कहते हैं। 2 योग्यता। एक पदार्थ पद का अर्थ का दूसरे पदार्थ के साथ संबंध योग्यता कहलाता है, या पदों के एक दूसरे के संबंध में बोध के अभाव को योग्यता कहते हैं। 3 सन्निधि। सन्निधि का अर्थ पदों का अविलंब रूप में उच्चारण करने से होता है।
इन सभी विवेचनों से स्पष्ट है कि आकांक्षा, योग्यता तथा सन्निधि से युक्त पद समूह ही वाक्य कहलाता है और इसी का तात्पर्य शक्ति से अन्वय होकर वाक्यार्थ बोध होता है। इसी को तात्पर्यार्थ कहा जाता है। इसी का नाम अभिहितान्वयवाद है। अन्विताभिधानवाद इस मत के समर्थकों का कहना है कि अभिधा शक्ति द्वारा एक दूसरे से केवल अर्थ का ही ज्ञान होता है। तदनंतर तात्पर्य शक्ति से अन्वय बोध होकर वाक्यार्थ बोध होता है, अपितु अभिधा शक्ति की सहायता से ही अन्वित पदार्थों का ज्ञान होता है। इसलिए इसको अन्विताभिधानवाद कहना ही उचित होगा। इसके अनुसार पदार्थों का परस्पर अन्वय संबंध पूर्ण सिद्ध होता है। इसलिए अलग से अन्वय के ज्ञान के लिए तात्पर्य शक्ति मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मत में वाच्य ही वाक्यार्थ है। इति अन्विताभिधानवादिन। इति अन्विताभिधानवादिन कहकर मम्मट ने केवल एक वचन का ही प्रयोग किया है। लेकिन अभिहितान्वयवादी कुमारिल भट्ट के मत प्रस्तुत करते हुए उनके लिए इति इस रूप में सम्मानसूचक बहुवचन का प्रयोग किया है। यह प्रयोग वस्तुतः अभिहितान्वयवादियों के मत से मम्मट की सहमति व्यक्त करता है। अर्थात जो अभिधा शक्ति सामान्य रूप से बोध के लिए भी तात्पर्य शक्ति का सहारा लेती है, तो फिर वाक्यार्थ ज्ञान के बाद प्रतीत होने वाले व्यंग्यार्थ ज्ञान के लिए व्यंजना शक्ति माननी ही पड़ेगी। अर्थ व्यंजकता का स्वरूप। वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य ये तीन प्रकार के अर्थ वाग्देवतावतार आचार्य मम्मट ने बताए हैं। ये सभी अर्थ व्यंजक होते हैं, अर्थात वाच्यार्थ से भी व्यंग्यार्थ निकलता है, लक्ष्यार्थ से भी व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है तथा व्यंग्यार्थ से भी व्यंग्य का प्रकाशन होता है। इसी तथ्य को आचार्य मम्मट ने निम्नलिखित रूप से अभिव्यक्त किया है। सर्वेषां प्रायशोऽर्थानां व्यंजकत्वमीश्यते। प्रायः वाच्य, लक्ष्य एवं व्यंग्य इन सभी को अर्थों का व्यंजक माना जाता है, अर्थात इन सभी अर्थों में जितना संभव हो सके चमत्कार से पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करने की शक्ति होती है। लेकिन यह सामर्थ्य सर्वत्र नहीं होता, अपितु वक्ता, श्रोता और अवसर के अनुसार होता है। वाच्यार्थ की व्यंजकता का उदाहरण। मातर्ग्रहोपकरण मध्य खल्लु नास्तीति साधित्वया तद्भान की करणीयमेव न वास्रहस्थाय। हे माता, तुमने कहा ही नहीं कि ईंधन तथा शाकादि सामान आज घर में नहीं है, तो आप ही बताओ कि क्या करना चाहिए, क्योंकि दिन तो इसी प्रकार स्थिर रहने वाला नहीं है, अर्थात कुछ ही देर में छिप जाएगा। यह वाच्यार्थ है। यहाँ वक्तृवैशिष्ट्य से व्यंग्यार्थ की इस रूप में प्रतीति होती है कि स्वैरविहारिणी वधु स्वच्छंद विहार के लिए जाना चाहती है। लक्ष्यार्थ की व्यंजकता का उदाहरण। साध्यंती सखी सुभगम क्षणे क्षणे दुनासी मत्कृते सद्भाव स्नेहकृण्य सदृशकम तावद विरचित त्वया। हे सखी, मेरे लिए तुमने उस सुंदर नायक को मनाते हुए हर पल बहुत कष्ट सहा है। वस्तुतः सद्भाव और प्यार के समान ही तुमने यह काम किया। यहाँ लक्ष्यार्थ से नायिका के कामुकपति और उसकी सखी का अपराध घोषित होता है, जो कि व्यंग्य है। व्यंग्यार्थ की व्यंजकता का उदाहरण है। पश्य निश्चल निश्चिंदा विसिनी पत्रे राजते बलाकाहा निर्मल मरकतभाजन पर स्थिता शंख शुक्तिरिव। देखो, कमलिनी के पत्ते पर बैठी हुई बगुली न हिलती है न चलती है। यह मरकतमणि के पात्र अर्थात बर्तन में रखी हुई राख शुक्ति अर्थात सीपी की तरह सुशोभित हो रही है। इस तरह यह व्यंग्यार्थ से व्यंग्य अर्थ को व्यंजकता का उदाहरण है। इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य ये तीनों ही व्यंजक होते हैं। तीनों से ही व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति होती है। वाचक शब्द स्वरूप विवेचन। वाचकादिना क्रमेण स्वरूपमाह। तीन तरह के शब्दों का स्वरूप। वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य प्रभूति अर्थ को विभाग से पहले बतलाकर अब वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक भेद से तीन तरह के शब्दों का स्वरूप बतलाया जाता है। वाचक शब्द का लक्षण। साक्षात स्नेतित योथम विधत्ते स वाचकः। जो शब्द साक्षात संकेत की गई जाति आदि अर्थ का प्रतिपादन करता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। एहागृहीत स्नेतस्य शब्दस्य अर्थप्रतीतिर्भावात् स्नेत्सहाय एव शब्दोर्थ विशेष प्रतिपादयतीति यस्य यत्र व्यवधानेन संकेतो गृह्यते स तस्य वाचकः। लोक व्यवहार में जिस शब्द का जिस अर्थ में अन्वय व्यतिरेक द्वारा संकेत नहीं किया गया वह शब्द उस अर्थ का ज्ञान नहीं करा सकता, इसलिए जिस शब्द का जिस अर्थ में व्यवधान रहित संकेत ग्रहण किया गया हो वही शब्द उस अर्थ का वाचक है। संकेतितश्चतुर्भेवो जात्यादिर्जातिरेव वा। संकेतित अर्थ जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य भेद से चार प्रकार का है। अष्टाध्यायी के महाभाष्यकार पतंजलि मुनि का यह मानना है।
लेकिन मीमांसक विद्वान सिर्फ जाति को हो संकेतित अर्थ कहते हैं और जाति आदि चारों प्रकारों की उपाधि को धर्म बताते हैं।